चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख रहे हैं। देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी हो नहीं सकता, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। बाबा को तो सभी प्यारे हैं। छोटे माना चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनका भाग्य एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, भगवान मिला है उनको। वो छोटे माना ना, इतने अनुभवी नहीं है अभी, है ना, लेकिन बाप की पहचान मिल गई। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो, हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जब से ब्राह्मण बने तब से देखो, जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है, उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है। जन्मते ही माँ बाप की पढ़ाई की कैसे, जन्मते से अभी जन्म, चलो आदि में चले जाओ। ब्रह्मा माँ, बड़ी माँ, उसकी पालना कितने साल, ज्ञान दूध कितने साल पिलाया लगभग, कहाँ से निकलती चली आई मुरली, रांची से निकलती चली गई, ज्ञान दूध पिलाया। बाप का पार्ट तो गुप्त ही था, बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे, लेकिन पालना दोनों की मिली। उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। पहले माँ बाप, उसके आगे फिर गुरु। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परम आत्मा द्वारा यह तीनों ही प्राप्त हैं। शिवा है तुम्हारा क्या है, बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु। पालना देखो, परमात्मा पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। कोटों माना करोड़ों में से। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसको भी नहीं मिलती। परमात्मा शिक्षक क्या कहते हैं मुरली में, टीचर तो इंग्लिश में बोलते, हिंदी में क्या होगा, आचार्य। अच्छा, शंकर आचार्य का तो 84 जन्म नाम वाला है, साकार मुरली में बोला। तो कैसा आचार्य मिला, 84 जन्म नाम वाला। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त है, तो आपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो। है अपने भाग्य का नशा। भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, स्मृति में रखते हुए गीत गाते रहते हो, वाह मेरा बाप। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है। जब सोते हैं तो कितनी लगन से कि बाबा अमृत वेला मेरा बहुत अच्छा, आप उठाना, मेरे को बहुत ज़्यादा आलस ना आए, रात को ही शुरू हो जाते हैं। कितना स्नेह है कि जो सबसे वैल्यूबल समय है उसको मेरे को सफल करना है। तो खास आपका और मेरा क्या है, मीटिंग है। बाबा कहते हैं ना, खास बच्चों के लिए। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार, दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। क्या कितना सबसे कठिन
जो निद्रा का त्याग करके अमृत वेले उठते हैं, उसका आधार क्या बताया? प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है, अलार्म उठाता। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। कहाँ आराम से रहते हैं, कहाँ? परम धाम की स्टेज में। तो कहाँ तुम्हारे पास तुम्हारे जैसा बनके शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसा कभी सुना? भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं। आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आएं, परम धाम से दूर और कोई देश है नहीं। कितनी वैल्यू होनी चाहिए? खास हमारे लिए आ रहा है, कितनी वैल्यू होनी चाहिए। है कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है? परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान। कितने तरह के भगवान होते हैं? ऊंचे ते ऊंचा धाम भी है, तो ऊंचे ते ऊंचा, तो सबसे ऊंचा भगवान, फिर उससे नीचा भगवान, फिर उससे नीचा भगवान। तो ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आए हैं। ये है खास स्वयं। अगर भगवान ऊंचे ते ऊंचा है तो बच्चे भी कैसे चाहिए, तो उनकी बुद्धि भी कैसे चाहिए जो कैच कर सकें। बाकी दूसरों के लिए कोई काम की ही नहीं पढ़ाई होती, वो उतनी ऊंचाई नहीं है। इसलिए कहते हैं कैसा पात्र चाहिए, कैसा बर्तन चाहिए। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो तो बहुत ज्यादा होंगे ऐसे स्टूडेंट, ढेर होंगे। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते हैं और साथ भी देते हैं। सबसे खतरनाक कौन सा? सतगुरु का। क्या क्या देते हैं? चलो वो तो ठीक है, उसके बाद और ये जरूरी है। सिर्फ मत नहीं देते, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना। अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो, अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। क्यों? अकेले आराम से सो सकते हैं। जगह हुई तो हैं। ये तो माया होती है, फिर वो साथ में धीरे से लेट जाती है। हैं? सोना भी किसके साथ है? बाप के साथ। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। इसलिए मुरली बोला है, ऐसी नींद ही फिटा देगी, ऐसी माया स्वप्न के रूप में आएगी, तुम्हारी नींद ही फिट जाए। इसलिए अकेले कभी सोना ही नहीं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। अगर सोना भी है, ऐसे तो जगाने आए हैं, सुलाने आए हैं? ये भी कैसा बाप है। मैं भी सोता हूँ तो मेरे साथ सो। तो वो सोना कैसा होगा? तुमको निद्राजीत बनाने वाला होगा। नहीं तो वो तो सदा ही जागती ज्योति है, सोता है।
सोता है। उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ। अभी उठने का समय, सोने का समय, अपन भी सो लिए उनके साथ। कब तक? ज्यादा से ज्यादा कब तक सोते हैं अच्छे ब्राह्मण? हद में। अच्छा, कितने बजे तक? हाँ हाँ, 9 अरे शुरुआत करते हैं वहां से तो सोने की। 10 उठ जाते हैं 10 बजे। नहीं, सोने का अरे कब तक पूछा? 9 बजे, 3 बजे। हाँ 3 बजे तो आप होते हैं, ऐसे 1 बजे से शुरुआत हो जाती है। शुरुआत तो एक हाँ तो वही तो पूछ रहे, कब तक, ये पूछा ना, है ना? सोते तो हैं, ठीक है, लेकिन कितना सोते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे से शुरुआत हो जाती है, फिर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे हो जाते हैं ना, हो जाते। तो सोते भी तुम, क्या बोला, साथ हो, उठते भी साथ हो। बाबा हद में बोलते हैं, बेहद में बोलते हैं? बेहद में बोलते हैं। नहीं तो तुम उठ तो गए 1 बजे और फिर पूरा अमृत वेला तुम्हारा वेस्ट हो गया। संभावना है नहीं है, या और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर खूब छींटे ही छींटे मारते रहो, दूसरों को और परेशान हैं। तो बेहद में जब अमृत वेला शुरू होने जा रहा है, बेहद का अमृत वेला शुरू होगा 6 मास के बाद, हाँ, तो फिर जागरण शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बेहद का जागरण है, एकदम निश्चय बुद्धि, कोई गुंजाइश नहीं, कहीं कोई संशय नहीं। जैसे ये ज्ञान का तीसरा नेत्र पूरी तरह खुल गया, तो अकेले नहीं सो। तो उठते भी हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ। भ्रुकुटी में बैठ के अच्छा से भोजन करो, घूम घूम के खाते हो, आत्मा का भोजन याद ही है ना। चलते हो तो भी साथ, अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक कौन है? दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर, बॉस, बाप दादा है। यह निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं। होते हो कभी उदास? नहीं होते? गुड। लेकिन कभी होते भी हो तो दोस्त बन के तुमको बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पहुंचने के लिए भी आते हैं, हाँ? आपके आंसू दिल की डिब्बी में मोती समान समा जाते हैं। कहाँ? दिल की डिब्बी में जमा हो गए सच्चे मोती। अगर कभी कभी नटखट होके रूठ भी जाते, ये तो हमारा अधिकार है, क्यों भाई? रूठते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को भी मनाने आते हैं। रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, फिर भी ना माना तो बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। क्या है? बाप बैठा है, आगे बढ़ो। जो कुछ हुआ बीत गया, भूल जाओ। बीती सो बीती करो। ऐसा मनाते भी हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है ना। जितनी बार वो स्मृति आएगी उतनी बार क्या होगा? चिंती को सांप बना दिए तो अब तो लगे रहो तुम। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बातों पर हंसी भी आती है। जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो, एक तरफ तो कहते हैं कंबाइंड हैं, कंबाइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ है तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश,
बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। इसमें आश्चर्य की निशानी लगाई है कंबाइंड, और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पढ़ाने वाला इतना वैल्यूबल और बच्चे भी साधारण है, तो थोड़ा सा। बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। ये बड़ी मुसीबत है। क्या सोचते हो, मेरा भाग्य साधारण नहीं है, कहाँ पूरे विश्व को देखो, हैं? उस विश्व में लाखों ब्राह्मणों को देखो, उन लाखों ब्राह्मणों में जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं, जो मेरे को समझ मिली है, जो मैं कर रही हूँ पुरुषार्थ, ये तुम्हारा बहुत बड़ा स्वाभिमान है। सोचना स्वरूप बनते हो क्योंकि भाग्य बहुत ऊंचा है, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत क्या हो रहा है, स्वरूप निष्ठ नहीं हुए हैं अभी, लेकिन कम से कम जितनी मेहनत मैं कर सकता हूँ, जिस मेहनत से मेरे को संतुष्ट होना है, वो भविष्य के लिए क्या है, जैसे उस स्वरूप में टिकना ही है। सोचते बहुत अच्छा हो, मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ, मैं तो यह हूँ। सुनाते भी बहुत अच्छा हो, लेकिन जो सोचते हो, जो कहते हो, उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है, हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वह स्वरूप भी अनुभव करो। सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। इसलिए कितने शब्दों की जरूरत पड़ेगी आगे चल के अनुभवी मूर्त को। 2 बोल 2 घंटे के भाषण से क्या होंगे, वैल्यूबल। अनादिकाल में जब परमधाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह भी सोचने का नहीं है, स्वरूप ही है। जैसे अभी हम देह का स्वरूप हैं ही, देह का चिंतन करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, चलते फिरते उठते बैठते रहता ही है। ऐसे ही आत्मा का चिंतन नहीं करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा चेंज, देही अभिमानी। देह से क्या बन जाएंगे, देही। उसी में ही फिर क्या होगा, उस भान में निरंतर रहने लगेंगे। आदिकाल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है। सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, स्वरूप है। तो जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है तो अंत में भी, तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज होते हैं, स्वतः। अभी अपन आह्वान तो करते हैं, ठीक है, चिंतन में लाते हैं, लेकिन जितना जितना टिकते जाएंगे उतना स्वतः। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाला जब अपने सीट पर सेट होते हैं तो वह ऑक्यूपेशन के गुण कर्तव्य ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो, हर गुण, हर शक्ति, हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा। जो अपने प्रति कंप्लेंट है, रहता है कुछ ना कुछ, ये कमी कब जाएगी, तो क्या कह रहे हैं, उस स्वरूप में टिकते टिकते कोई भी कमी रहनी ही नहीं है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसको कहा जाता है ब्राह्मणपन की नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों के नेचर समाप्त हो जाती है। केवल ये छोटा सा संगम योग, अनेक जन्मों की नेचर समाप्त। तो कौन सी नेचर, देवताई नेचर, दिव्य गुण धारण करने की नेचर।
ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर ही गुण स्वरूप, सर्वशक्ति स्वरूप और जो भी पुरानी नेचर है वह ब्राह्मण जीवन की नेचर नहीं है। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण या क्षत्रिय? वह पास्ट जन्म के स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। ब्राह्मणों की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह ब्राह्मणों की नेचर। फॉलो ब्रह्मा बाप। तो सोचो, जिस समय कहते हो मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर, मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक भी मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय हूँ, युद्ध कर रहा हूँ मिटाने के लिए। क्या हो अभी? हाँ जी, ब्राह्मण क्षत्रिय अगर युद्ध के मैदान में हैं, पुराने संस्कारों को मिटाने के जितना जितना समय, ऐसा नहीं हमेशा ही क्षत्रिय रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी भी तो बनते हैं, हाँ, लेकिन उस समय तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? ये भी इनको खटकती है कहीं अलवेले ना बन जाएंगे, हैं? कहलाते क्या हो? क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, दूसरा नाम तो है ही नहीं। कोई को ऐसे बुलाते हो क्या, हे क्षत्रिय कुमार आओ? ऐसा बोलते हो? या अपने को कहते हो कि मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूं, मैं क्षत्रिय कुमार हूं? तो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा बाप की नेचर, वह है ब्राह्मणों की नेचर। यह शब्द कभी नहीं बोलना, गलती से भी नहीं बोलना, ना सोचना क्या करूं, मेरी नेचर है। यह बहानेबाजी है। हकीकत में है भी तो कह रहे ये बहानेबाजी है। इसका मतलब इतना निश्चय बुद्धि की ये नेचर रहनी ही नहीं है। बाप को ये पसंद ही नहीं। जो तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, क्या रहेगा? कोई भी किचड़ पट्टी रहनी है। इसलिए बाप को ये भी पसंद नहीं है कि तुम कहो कि ये मेरी नेचर, क्योंकि जाने वाली है, मेरी है ही नहीं। जितना निश्चय बुद्धि तो पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है। यह कहना कि अपने को छुड़ाने का बहाना है, नया जन्म हुआ, हुआ नहीं हुआ? नया जन्म हो गया? नहीं हुआ? गुड। नए जन्म में पुरानी नेचर, पुराना स्वभाव कहाँ से इमर्ज होता है? तो पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है। थोड़े मरे हैं क्या? अगर निश्चय बुद्धि है तो क्या कहेंगे? पूरे मरे या थोड़े मरे? पूरे मरे। ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वह ब्राह्मणों का कदम हो। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं और इतना श्रेष्ठ भाग्य, उस भाग्य के आगे यह बोल अच्छा नहीं होता। इस बारी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, तो क्या क्लास कराते हो? मुक्ति वर्ष है, कौन सा? मुक्त हो जाओ ना अमृत वेले से पहले, निद्रा से। मुक्ति वर्ष हुआ नहीं हुआ? या सोते ही रहोगे? 2 बजे तक तो सो लो, 2:30 बजे तक, 3-4 बजे होगा क्या कृष्ण जन्म तक उठ जाएंगे। वह मुक्ति वर्ष है। मुक्ति वर्ष है तो मुक्ति वर्ष है या 99 में आना है, क्योंकि 98 चल रहा है। 98 का वर्ष मुक्ति वर्ष है। जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है वह हाथ उठाओ। देखो, हाथ हिलाना बहुत सहज है। होता क्या है, वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो,
किया जाता है। जब वाणी चलती है तो एकदम नशा आ जाता है। लेकिन दिल से हाथ हिलाओ, प्रतिज्ञा करो, कुछ भी चला जाए लेकिन प्रतिज्ञा मुक्ति वर्ष की ना जाए कि मुक्त होना ही है। जो भी हमारा पुराना स्वभाव संस्कार है उसके प्रति एकदम दृढ़ निश्चय बुद्धि होना ही है, मुक्त। ऐसी पक्की प्रतिज्ञा है, देखो संभाल के हाथ उठाओ। इस टीवी में आवे या ना आवे, लेकिन बाप दादा के पास तो आपका चित्र निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति। कितनी सुंदर शूटिंग हो जाएगी। जो नई दुनिया की शुरुआत हो रही है, अंधकार से उजाले की तरफ जा रहे हैं, अमृत वेले की शुरुआत हो रही है, वहाँ से इतना सुंदर संकल्पों की शुरुआत। ब्रह्मा बाप समान, इतना स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि माया चली गई, बिल्कुल नहीं, लेकिन बेफिक्र। इसका कोई रोल नहीं है। मेरी जो शूटिंग मैं कर रहा हूँ, निश्चय की शूटिंग है, उसी में सब कुछ है। जो भी पिछला थोड़ा बहुत अगर आ भी रहा है तो इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। इतना निश्चय बुद्धि होके पुरुषार्थ करना, तो इतनी सुंदर शूटिंग हो जाए। तो ऐसे ऐसे कमजोर बोल से भी मुक्ति। बोल ऐसे मधुर हों, बाप समान हों, सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना के बोल हों। इसको कहा जाता है युक्ति युक्त बोल। साधारण बोल भी चलते फिरते होना नहीं चाहिए। कोई भी अचानक आ जाए तो ऐसा ही अनुभव करे कि यह बोल है या मोती है। शुभ भावना के बोल हीरे मोती के समान हैं, लेकिन बाप दादा ने कई बार यह इशारा दे दिया है कि समय प्रमाण, अभी थोड़ा सा समय है सर्व खजाने जमा करने का। कितना बचा है? ब्राह्मण भी जानते हैं कि अभी तो जैसे कि थोड़ी सा चिंदी सा बचा है। 85% निकला, 15% तो कुछ भी नहीं है। अगर इस समय में समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। ये जब वाणी चल रही थी, आज यज्ञ चौथी अवस्था में है। आज कोई चाहे क्या सहज है? असंभव। जो ब्राह्मण बनने के बाद ही हिसाब किताब बन जाते हैं, या आप उलझे ही रहे सेवाओं में, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया स्वयं स्थिति के ऊपर, तो अचानक कोई लॉटरी थोड़ी लग जाएगी, कोई जादू होगा क्या? इसलिए लंबे समय का अभ्यास। लेकिन हमारे लिए लॉटरी है। हम जो संगठन में कर रहे हैं तो एक दो को प्रेरणा होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम किसी की मनसा हल्की ही उड़ ही रहा है। अपनी तरह के हिसाब किताब सबके पास हैं। तो भी हम जो मेहनत कर रहे हैं, तो ये जो थोड़ा सा समय है इसमें बहुत जमा करने का। और कब तक चलेगा वो जमा किया हुआ? हाँ जी, पूरे 84 दिन। सोचो, ऐसा नहीं सत्युग त्रेता, द्वापर कलयुग में भी इसका असर पड़ता है। तो सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करो। जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो। सर्व खजाने चाहिए। पास विद ऑनर बनना चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा होते, जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारब्ध भोग सको। अभी समय के टू लेट की घंटी नहीं बजी है। क्या होता है जब टू लेट की घंटी बज जाती है? तो सीट फिक्स हो जाती है, फिर कोई गुंजाइश नहीं। तुम कितना भी करो नहीं, क्योंकि अब फिक्सेशन हो गया, सबके पार्ट डिक्लेयर हो गए, किसी की सीट कोई नहीं ले सकता। लेकिन बजने वाली है
उस वक्त ये 98 में बोले बजने वाली है, आज तक बजी। तो ज़रूर अभी तो अंत का भी अंत है। हाँ, टू लेट की घंटी कब तक नहीं बजती, क्या खास। बच्चे तैयार नहीं ये तो बच्चे तो तैयार होंगे ही नहीं, तो फिर 100 वर्ष और देने पड़ेंगे संगम युग पे, ऐसा। कब तक गुंजाइश है कि टू लेट की घंटी का भी चांस है? 28 में क्या हो जाएगा? 28 कब तक? वो कोई मुरली वुरली का कोई पॉइंट होना चाहिए ना। तैयार हो जाएगा, एक बच्चा तैयार हो जाएगा। कुछ ज़्यादा बिगड़ा हुआ वो बच्चा तैयार हो जाए ऐसा क्या है? पॉइंट क्या है? ये तैयार हो जाए, इसी की वजह से सब आते हैं। बोलो, ब्रह्मा जब 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनता है तो पूरी माला स्टॉप। वहां तक जो जो आपने पुरुषार्थ किया वो बस आपका आधार बन गया। यही हमारी रेस है। यही रेस है कि जब तक इसका शरीर है, इसका शरीर कह लो, वही बात आ गई ना, या 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनना कह लो, तभी तक की रेस है। उसी सेकंड स्टॉप, स्टैचू बन गए। जो जो तुम्हारी फोटो खिंच गई वही अनाउंस होने वाली है 16,000 में। हाँ? तो अभी स्टॉप खेलते हो ना दिन में? नहीं खेलते? ये तो वंडरफुल खेल है बेहद का। स्टॉप बोलना, मन को रोकना, फिर चला, फिर स्टॉप बोलना। दिन और डेट नहीं बतावेंगे कितने, क्या ना दिन बतावेंगे ना डेट बतावेंगे। अचानक ही आउट होगा टू लेट। क्या कितने बुद्धू बन रहे हैं सोचो, लाखों ब्राह्मण, और करना है इनको अचानक, टू लेट। जहां है जाम, अचानक ही आउट होगा, टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे, कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहे हैं, जमा करो जमा करो जमा करो। इसमें सबसे ज्यादा परेशान कौन होता होगा? जमा करो जमा करो जमा करो। सबसे ज्यादा परेशानी किसके लिए है? देखो बेचारा एक्यूरेट बोला। कितना बेचारा सा है ना? क्यों इतना बेचारा है जबकि सबसे सुंदर पुरुषार्थी है ब्रह्मा? फिर वो इतना बेचारा क्यों है? पर वो नहीं है बेचारा। अभी तो बोला ये क्यों है बेचारा, ये पूछ रहा हूँ। जमा करो जमा करो, ये किसको बोला? ब्रह्मा को बोला जमा करो, उसको बच्चों को बोला जमा करो। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कौन? ब्रह्मा बाबा, है ना? तो जमा करो का क्या कनेक्शन है? क्यों सबसे फॉलो जैसे वो करेंगे वैसे देख के बच्चे करेंगे। वो तो बोले मैं बस तैयार ही हूँ, इधर ऐसे ही तो कूदना है बस मेरे को। पैदल पुरुषार्थी थोड़ी है। तो तुमको बोल रहे हैं जमा करो, सबसे ज्यादा परेशानी उसकी है कि तुम अभी जमा नहीं कर रहे, तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है? वो भी वेट वो समय रुका हुआ है ना, नहीं रुका। बाप दादा तो जा सकते हैं, बच्चे कितने परेशान है पता नहीं कब तैयार होंगे। क्योंकि आपका भी टाइटल है सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिवान। भविष्य में भी सर्वगुण संपन्न, सिर्फ गुण संपन्न नहीं है। यह सब खजाने जमा करना अर्थात गुणों और शक्तियां जमा हो रही हैं। एक एक खजाने का गुण और शक्तियों से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी, यह गुण है। ऐसे हर खजाने का कनेक्शन है। बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आज की सभा में सब वैरायटी है। छोटे बच्चे भी हैं, टीचर भी हैं, क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई हैं। कुमारियाँ भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं, सब वैरायटी है। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, यह बहुत अच्छा है। बच्चों को तो काफ़ी समय से अर्जी थी, बच्चों की तो काफ़ी समय से अर्जी थी ना बच्चे। हमको मिलने का चांस कब मिलेगा? तो अच्छा हुआ।
सर्व वैरायटी का गुलदस्ता बाप के सामने है, तो बच्चे हाथ उठाओ। बच्चों से तो बड़ों का प्यार होता ही है, तो बाप से भी बच्चों का प्यार है। और सभी बच्चे आज के ब्राह्मण हैं, कल के क्या बनेंगे? बोलो बच्चे, कल क्या बनेंगे? तो उनका देवता बनेंगे। अच्छा, कौन सा देवता बनेंगे पता है? बच्चों में से कोई देवी नहीं बनेगा, सब देवता बनेंगे। अच्छा है, बच्चों से रौनक होती है, तो आपकी रौनक को देख यह सभी खुश हो रहे हैं। वाह बच्चे वाह। लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे ब्राह्मण आत्माएं बच्चे, तो जो बड़ों का भाग्य है ना, वह बच्चों का भी भाग्य है। इसलिए बाप के साथ को कभी नहीं भूलना, चाहे कितना भी माया की अट्रैक्शन हो, लेकिन बाप को नहीं भूलना। अच्छा, सभी बच्चे रोज क्लास में जाते हैं या संडे संडे आते हैं? कोई ने कहा रोज क्लास में जाने वाले, जो जाने वाले हैं हाथ उठाओ। यह रोज जाने वाले हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, टीवी देखते हो? सभी हंसते हैं। इसमें फेल कितने होते हैं? आजकल टीवी माना जेब में ही है, यूट्यूब माना पूछा, टीवी देखते हो? अगर अच्छी बातें देखते हो तो ठीक है। तुम थक गए याद करते करते, थोड़ा चेंज तो चाहिए ना। तुमने अच्छी अच्छी क्लिप देख ली, मुरली के सुंदर पॉइंट, या कोई और अच्छे भी बहुत कुछ रहता है ना। लेकिन बुरी बातों भी वो तो ठीक, लेकिन बुरी बातें भी देखते हो तो ठीक नहीं है। आज बुरी बातें ना देखने का संकल्प कर लो कि हम कभी अगर टीवी देख भी रहे हैं और कोई बुरी बात आ भी जाती है तो बंद कर देंगे। कर सकते हो? जो बुरी बातें टीवी में नहीं देखते हैं वह हाथ उठाओ। बहुत कम है। बच्चों का टीचर कौन है? तो सभी टीचर्स बच्चों का चार्ट देखना। सभी बच्चे मुक्ति वर्ष मनाएंगे। सच्ची दिल से हाथ उठाओ। अच्छा, देखो दादियों ने आपको चांस दिया है, तो दादियों का शुक्रिया किया या नहीं? चलो किया तो बहुत अच्छा, लेकिन कल दादियों को प्यार से शुक्रिया करना। और दादियों ने चांस दिया है ना, तो यह प्रतिज्ञा करना कि हम भी मुक्ति वर्ष मनाएंगे। लड़ना नहीं, जोश नहीं करना, क्रोध नहीं करना। बाप दादा जानते हैं कई छोटे छोटे बच्चे बड़ों से भी प्रतिज्ञा के आगे जाते हैं, तो सभी आगे जाकर दिखाना। अच्छा है, बच्चों की महफिल भी अच्छी है। अच्छा, दूसरा ग्रुप है कुमारियों का। कुमारियाँ बहुत हैं, करीब 2000 कुमारियाँ आई हैं। अच्छा है, कुमारियों ने हिम्मत रखी है। कुमारियों के लिए तो बाप दादा सदा ही लक्की कुमारी जीवन कहते हैं। देखो, कुमार कहते हैं कि कुमारी अगर टीचर बनती है, सेंटर पर जाती है, तो कुमारी जाते जाते दीदी दादी कहलाती है, दीदी दीदी कहलाती है। और कुमार कितने भी पुराने हैं तो दादा दादा नहीं कहते। कुमारियों के लिए तो ट्रेनिंग होती है, निकलें। और कुमार सेंटर संभालने के लिए ऑफर करते हैं, तो दादी सोचती हैं तो कितने गड़बड़ करते हैं ये। चांस देने के लिए भी डर ही लगता है। तो कुमारियों का भाग्य बहुत सहज बना हुआ है। कुमारी ने ट्रेनिंग की, योग्य बनी, तो दहेज में सेंटर मिल जाता है। तो कुमारी जीवन कितनी श्रेष्ठ है, कितनी गोल्डन चांस है। सोचो, अगर कभी अभी से सेवाधारी नहीं बनेंगे तो भविष्य में क्या बनेंगे? सेवाधारी किसे मिलेंगे? जो सेवा करेंगे उन्हें मिलेंगे। इसलिए कुमारियों को अपना फैसला जल्दी से जल्दी करना चाहिए। लेकिन बाप दादा कुमारियों के लिए एक बात सदा कहते हैं, सच्ची सेवाधारी कुमारी वह है जो शक्ति रूप कुमारी है। केवल कुमारी नहीं, लेकिन शक्ति रूप कुमारी है। अगर निमित्त सेवाधारी शक्तिशाली नहीं है तो औरों को शक्तिशाली नहीं बना सकती। अगर कुमारी शक्तिशाली नहीं है, कोमल है, एक होती है कोमल और दूसरी होती है किसी के प्रभाव में आने वाली, ज्ञान के प्रभाव डालने वाली नहीं, लेकिन कोई के प्रभाव में प्रभावित होने वाली। तो कुमारियों में दादियों को और इसी बात का डर लगता है क्या,
प्रभावित होने का निमित्त बनी बाप के ऊपर प्रभावित करने के लिए, लेकिन स्वयं प्रभावित हो जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगी। तो बाप दादा कहते हैं कुमारियां हाँ तो करती हैं, हाँ जाएंगे निकालेंगे, लेकिन अभी समय के हिसाब से ऐसी कुमारियां चाहिए जो जिस सेंटर पर जाएं उस सेवा केंद्र को निर्विघ्न बना कर रखें, निर्विघ्न का सर्टिफिकेट स्वयं भी देवें और साथियों से भी लेवें। तो ऐसी कुमारियां हो, या थोड़ी सी वस्तु पर कोई व्यक्ति पर प्रभावित होने वाली हो, क्या सोचती हो। बाप दादा को ऐसी कुमारियां चाहिए जो निर्विघ्न कुमारी, विघ्न विनाशक कुमारी, कमजोर को शक्तिशाली बनाने वाली कुमारी हो। ऐसे नहीं बाप दादा व दादियां हैंड्स करके भेजें और हैंड्स के बजाय हैंडल बन जाए, तो ऐसी कुमारियां नहीं चाहिए। तो क्या समझती हो, ऐसी कुमारियां तैयार हैं, हिम्मत है कि हम विघ्न विनाशक बनकर रहेंगे। जो ऐसा बनेंगी वह हाथ उठाओ। क्या बनेंगी? मेरे को राइट हैंड बना लो। दिल से उठ रही हो, संगठन में शर्म के मारे तो नहीं हो हाथ उठा रही हो। दिल से उठा रही हैं, संगठन में शर्म के मारे तो नहीं उठा रही। जो सेंटर पर जाने के लिए तैयार हैं और ऐसा विघ्न विनाशक बनेंगी वह उठो, बाकी बैठ जाओ। जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर हैं और विघ्न विनाशक होकर सेंटर पर जाने के लिए तैयार हैं वह खड़े हो जाओ। यह सब विघ्न विनाशक निमित्त सेवाधारी हैं। मैंने कहा हाँ जी, फोटो निकालो। अभी दादियों को यह कैसेट देना, फिर आप नोट करना कौन कौन है। मुबारक हो, मुबारक हो। कुमारियों को बाप दादा भी मुबारक देते हैं, लेकिन राइट हैंड बनना, लेफ्ट हैंड नहीं बनना। अच्छा, तीसरा ग्रुप है गीता पाठशाला वालों का। वो ताली बजा रहे हैं। हाँ, अभी आया नंबर। हाथ उठाओ, खड़े होकर हाथ हिलाओ। करीब 40,000 भाई बहने हैं, बहुत हैं। अच्छा, गीता पाठशाला के निमित्त बच्चों को भी बाप दादा निमित्त सेवाधारी कहते हैं। अपनी प्रवृत्ति भी संभाल रहे हैं और अलौकिक सेवा के निमित्त भी बने हैं, तो डबल काम कर रहे हैं। लेकिन गीता पाठशाला के निमित्त आत्माओं की विशेषता है सदा अपने को हर कार्य में ट्रस्टी समझकर चलना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि गीता पाठशाला खोलने वाले भिन्न भिन्न संकल्प से गीता पाठशाला खोलते हैं। कोई तो सच्चे दिल से सेवा प्रति गीता पाठशाला खोलते हैं व चलाते हैं, लेकिन कोई जब वृद्धि होती है तो कहाँ कहाँ भावनाओं में मिक्स भी हो जाते हैं। तो बाप दादा देखते हैं कि कोई गीता पाठशाला अपने परिवार की पालना अर्थ भी खोलते हैं, परिवार की पालना भी हो और निमित्त सेवा भी हो। तो गीता पाठशाला का अर्थ है ट्रस्टी बनके सेवा करना, क्योंकि जो भी आत्माएं आती हैं वह बाप के स्नेह में आती हैं, इसलिए ट्रस्टी बनकर कारोबार चलाना बहुत आवश्यक है। हम क्या हैं? केवल निमित्त मात्र हैं। बाकी किसकी है ये गीता पाठशाला? बाप की है, बाप जाने। एकदम निस्वार्थ सेवा की भावना वालों को कहेंगे सच्ची गीता पाठशाला। कोई मान शान का, कोई किसी तरह का कोई भी अपना स्वार्थ नहीं है। बाकी बाप दादा मेजॉरिटी शुभ भावना से सेवा के निमित्त चलाने वाली आत्माओं पर बहुत खुश हैं कि अपना समय सफल कर रहे हैं। डबल कार्य उसी शुद्ध भावना से संभाल रहे हैं और कोई भावना मिक्स नहीं है, ना नाम की ना लौकिक परिवार के पालना की। तो ऐसी शुभ भावना, सेवा की भावना वाले ट्रस्टी आत्माओं को बाप दादा बहुत 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 मुबारक देते हैं। अच्छे हैं, अच्छे ही रहेंगे, लेकिन चेक करना कोई भी और भावना मिक्स नहीं हो। सेवा की भावना के सिवाय और कोई भी भावना आने नहीं देना।
बाकी सेवा करते हो, अर्थात अनेक आत्माओं का कल्याण करते हो। और देखा गया है गीता पाठशाला वालों की विशेषता है कि प्रवृत्ति वालों को देख प्रवृत्ति वाले हिम्मत रखते हैं। सेंटर पर फिर भी सोचते हैं कि पता नहीं हमको भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रवृत्ति में रहते सेवा के निमित्त बनने वाले बच्चों को देख और भी प्रवृत्ति वालों को हिम्मत, उमंग, उत्साह आता है। इसलिए बाप दादा गीता पाठशाला वालों की को भी बहुत बहुत सेवा की मुबारक याद प्यार दे रहे हैं। एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, चौथा ग्रुप समर्पण वाली टीचर्स का है। अच्छा किया, हिम्मत रख, अपने सेवा के निमित्त बनने को प्रत्यक्ष स्टेज पर लाया। और बाप का बनने की, हाथ में हाथ देने की सेरेमनी 5-6 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन अभी और हाथ में हाथ पक्का किया तो छूट नहीं सके। इसलिए बाप दादा समर्पण वाली टीचर्स को बधाई देते हैं और सदा हाथ में हाथ, साथ में साथ पक्का करके विजय माला अपने गले में डालेगी। आप जिस स्थान पर रहती हो उस स्थान को और स्वयं को निर्विघ्न बनाना। कोई विघ्न की रिपोर्ट नहीं आवे, स्वयं के पुरुषार्थ में भी विघ्न रूप नहीं बनना। कई बार बाहर से भले विघ्न नहीं भी हों, लेकिन मन में तो आता है ना, तो ना मन का विघ्न हो, ना साथियों का विघ्न हो, ना स्टूडेंट द्वारा कोई विघ्न हो। स्वयं निर्विघ्न, सेंटर निर्विघ्न, साथी निर्विघ्न, यह 3 सर्टिफिकेट इस मुक्ति वर्ष में लेना है। स्वयं, सेंटर और साथी मंजूर है। और विघ्न डालें तो क्या करेंगे? आप तो निर्विघ्न होंगे, और कोई विघ्न डालने वाले हों तो क्या करेंगे? विघ्न विनाशक बनेंगे। तो समर्पण समारोह माना संपूर्णता का समारोह। सिर्फ समर्पण का समारोह याद नहीं करना, यह भी याद करना, लेकिन समय परमान अभी संपूर्णता का दिवस मनाना ही है। इतना दृढ़ निश्चय का कंगन बांध कर जाना। बाप दादा सभी टीचर्स को कह रहे हैं, जो भी सभी टीचर्स हैं, चाहे देश की चाहे विदेश की, हाथ उठाओ। अच्छा, आज विदेश भी बहुत है, वेलकम हो आने की विदेश के सेंटर को। अच्छा, बाप दादा की टीचर्स के प्रति शुभ भावना है, सुनाएं? सिर्फ सुनेंगी या करेंगी भी? सिर्फ सोचेंगी या स्वरूप बनेंगी? सुनेंगी, करेंगी। अच्छा, बहुत छोटी सी शुभ भावना है, बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी है। दादी ने संदेश भेजा कि अभी सभी सेंटर निर्विघ्न हो जाएं। उसकी रिस्पॉन्सिबल टीचर हैं। अभी तक टीचर की कंप्लेंट्स आती हैं। दादियों के पास वह फाइल है ना, ऑफिस वाली इशू कहती है सेंटर से इतने फालतू लेटर्स आते हैं जो किचड़े का डिब्बा भर जाता है। ऐसे है ना, यह पढ़ने में भी टाइम लगता है, फिर फाड़ने में भी टाइम लगता है, फिर बॉक्स में डालने में भी टाइम लगता है। तो यह फालतू मेहनत हो गई। इसलिए बाप दादा की शुभ भावना है कि सभी टीचर्स बाप के राइट हैंड्स हैं, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड है। राइट हैंड के स्थान से सेंटर से ऐसे समाचार आवें जो वेस्ट बॉक्स ही भर जाए। तो ऐसा अच्छा है? बोलो हाँ या ना। जो समझते हैं इस वर्ष हर एक 3 सर्टिफिकेट लेंगे। स्वयं विघ्न विनाशक, सेंटर विघ्न विनाशक और साथी विघ्न विनाशक। ये तो आप लोग खास अंडरलाइन करना चाहिए। स्वयं, सेंटर और साथी। जो तैयार हैं वह टीचर हाथ उठाओ। जो सेंटर पर पांडव रहते हैं वह भी हाथ उठाओ। स्वयं भी विघ्न विनाशक, दूसरा सेंटर और तीसरा ये मेन है। स्वयं कोई बड़ी बात नहीं है, सेंटर का वायुमंडल अच्छा हो, लेकिन संगठित रूप में ये सबसे वैल्यूएबल है। तो सभी ने हाथ उठाया तो बाबा ने थैंक्स। अभी वेस्ट
पेपर बॉक्स खाली रहेंगे, पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये इशू कहती है लेटर्स खोल खोल कर थक जाते हैं, तो इसलिए चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे विदेश में सुन रहे हैं, चाहे देश में सुन रहे हैं, चाहे मुरली सुनेंगे, लेकिन बाप दादा की सारे विश्व के निमित्त टीचर्स के प्रति यह शुभ भावना है कि यह वर्ष कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कंप्लेंट के फाइल खत्म हो जाएं, बाप दादा के पास भी बहुत फाइल है तो इस वर्ष कंप्लेंट के फाइल खत्म, सब फाइन बन जाएं। फाइन से भी रिफाइन पसंद है ना? कोई कैसा भी हो उसके साथ चलने की विधि सीखो। वंडरफुल, बहुत सुंदर। क्या? कोई कैसा भी हो उसके साथ चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन यह विघ्नों में समय लगाना, आखिर यह भी कब तक, इसका भी समाप्ति समारोह होना है ना। तो दूसरे को नहीं देखना, यह ऐसे करता है, मुझे क्या करना है। अगर वह पहाड़ है तो मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना है। यह बदले तो हम बदलें, यह है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूं। ना पहाड़ हटेगा ना आप मंजिल तक पहुंचेंगे। इसलिए अगर उस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली। खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले को सोच विचार में नहीं डालो। जो नंबरवार हैं तो नंबरवार में स्टेज भी नंबरवार होती है लेकिन हमको नंबर 1 बनना है। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होके उसके प्रति शुभ भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्वयं परिवर्तन करता है विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्वयं परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। यह विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है, यह भी उड़ने नहीं देगा। यह बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है। यही सोचते हैं यह तो सच्ची बात है ना, यह तो होता है ना, यह तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रुकते रहेंगे। अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो, मुक्ति वर्ष मनाओ। इसलिए बच्चों की जो आशाएं हैं, उमंग है, उत्साह है, उसके सभी फंक्शन मनाकर बाप दादा पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अंतिम फंक्शन मुक्ति वर्ष का फंक्शन हो। फंक्शन में दादियों को सौगात भी देते हो तो बाप दादा को इस मुक्ति वर्ष के फंक्शन में स्वयं के संपूर्णता की गिफ्ट देना। इस वर्ष का अंत कब है? कब से शुरू होता है आपका वर्ष? हैं जी? गुड़ी पड़वा से। क्या करना कब तक? कौन सी? मुक्ति वर्ष। जो इशारे दिए इनसे मुक्त। महाराष्ट्र के सेवाधारियों से यह रस्म अच्छी बनाई है, अच्छा है। सेवा से सभी को ब्राह्मण परिवार के समीप आने का चांस मिलता है। निर्विघ्न सेवा हुई तो हाथ उठाओ। महाराष्ट्र के सेवाधारियों ने बेहद की सेवा की तो बेहद की दुआएं ली। समीप लाने का चांस दिया। कैसे लाए? 21 रोज संगठन किया तो महाराष्ट्र वालों ने क्या सेवा की? समीप लाने के चांस नहीं। आपके खाते में बेहद की दुआएं जमा हो गई। क्या सबने सेवा का लाभ उठाया है? सभी को अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा। महाराष्ट्र के मुख्य सेवाधारी उठो। बाप दादा सभी महाराष्ट्र के निमित्त सेवाधारियों को निर्विघ्न सेवाधारी की मुबारक देते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी वालों को रोज दादियों से गुड मॉर्निंग या गुड नाइट करनी चाहिए, उन्हों की सेवा ज़्यादा है। अच्छा,
सिक्योरिटी वालों ने निर्विघ्न अपना टर्न पूरा किया, ये सबसे बड़ी सेवा है। कौन? सिक्योरिटी वाले। तो कैसा सुंदर वायुमंडल देते होंगे कि कहीं से माया आगे इनको टोचा ना मार के चली जाए, ये पूरा परिवार ही सुरक्षित रहे। तो अपना टर्न पूरा किया, यह बहुत हिम्मत का काम है। डबल विदेशी कहते हैं एक मेला हम भी संभाल सकते हैं, कम से कम सभी विदेश का खाना तो खाएंगे। वाह क्या बात है। अच्छा है, जो सेवा की ऑफर करते हैं उसको पहले ही इन एडवांस ऑफरिंग है। डबल विदेशी विशेष आत्माएं पहुंच गई हैं और पहुंचते जाएंगे। बाप दादा विदेश की चारों ओर की सेवा देख उमंग उत्साह देख हर्षित होते हैं, क्योंकि जब विदेश सेवा आरंभ हुई तो जो भी मुश्किल बातें लगती थी वह अभी इतनी सहज हो गई हैं जो सभी सेवा में उड़ते रहते हैं। पहले सोचते थे विदेश का बड़ा प्रोग्राम करे तो सुनने वालों से हॉल भरना बहुत मुश्किल है, वीआईपी की सेवा बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी क्या कहते हैं, अभी तो यूएन तक पहुंच गए हैं, तो बहुत सहज हो गया ना। बाप दादा सदा कहते हैं कितने भी बड़े हों उन्हों के पास पावर है, आपके पास परमात्म विल पावर है। परमात्मा ने पावर्स की विल की है तो विल पावर है, तो परमात्मा विल पावर के आगे पावर्स परिवर्तित होना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ स्वयं में एक संकल्प तो होना ही है, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा। यह परमात्मा टचिंग उन्हों की बुद्धि में जाने से रुकावट बन जाती है। किन की बुद्धि में जाने से? जो बड़े बड़े यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े तो बड़े वीआईपी जिनकी सेवा होनी है, वो मूंज हो गई है, पता नहीं इनका मिलन होगा नहीं होगा। मुरली में ही बोल दिया, तो बच्चे भी संशय में आते रहते हैं, हाँ इतनी जल्दी कैसे होगा, होगा नहीं होगा। तो तुम्हारे संकल्प से क्या होता है? सदा पॉजिटिव। और योगियों को तो सदा ही कैसा सोचना है? पॉजिटिव ही सोचना। तो उन्हों की बुद्धि में जाने से रुकावट बन जाती है। वो क्या तो चाहे देश में चाहे विदेश में, क्यों कैसा ऐसा तो नहीं, यह संकल्प से कभी भी कोई कार्य अर्थ सामने नहीं जाओ। क्यों क्या ऐसा वैसा, यह पहले आपस में सोच के फाइनल करो, वह बात अलग है। लेकिन जब सामने जाते हो तो सदा दृढ़ संकल्प से जाओ, होना ही है, आखिर तो सभी को झुकना ही है। तो विदेश भी सेवा में उड़ रहा है। भारत भी सेवा और विदेश की सेवा दोनों उड़ती कला में हैं। अभी सेवा में साकाश दे बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। ठीक है ना? विदेश में अनुभव है ना, अच्छा है। सेवाओं का समाचार बाप दादा के पास पहुंचता है। विघ्न भी आते हैं, लेकिन आगे का पर्दा विघ्न का होता है, पर्दे के अंदर कल्याण समाया हुआ दृश्य छिपा हुआ होता है। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। बाकी सभी विदेश के सेंटर्स के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स भी भेजते हैं, पत्र भी भेजते हैं, कोई आता है तो बहुत बहुत प्यार भी भेजते हैं। बाप दादा भी कार्ड का रिगार्ड देते हैं, दिल से भेजते हैं, दिखावे से नहीं भेजते। दिखावे से भेजना वह इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, वह इकोनॉमी होनी चाहिए, और दिल से भेजते हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो हर एक के साइन किए हुए बहुत कार्ड बाप दादा के पास हर उत्सव में पहुंचते हैं, भारतवासियों के भी पहुंचते हैं। बाप दादा सभी कार्ड्स और पत्रों का एक ही जवाब देते हैं, मुबारक हो, बधाइयाँ हो, सदा सफल रहो और औरों को भी सफलता स्वरूप बनाते उड़ो, चलो नहीं उड़ो। अच्छा, जैसे अभी आप जाते हैं तो घर छोड़ सकते हैं आपको बेटा? देर हो जाएगी ना। अच्छा, नहीं मैं ये सोचता हूँ अगर साथ में ही निकलना हो तो। ये इस साइड है, घर उस साइड है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, जो दूर बैठे सुन रहे हैं उन्हों को भी बाप दादा एक एक देश को नाम सहित, हर एक सेवा केंद्र की विशेषता सहित
सन्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं। साधन अच्छा निकाला है और भी निकलते रहेंगे, आगे चलकर देखेंगे भी। यह तो सेंटर सुन रहे हैं, वह भी दिन आएगा जो चारों ओर बाप का संदेश सभी तक पहुंचेगा। साइंस भी सब आपके लिए ही इन्वेंशन कर रही है, इसलिए बाप दादा साइंस के साधन निकालने वाले बच्चों को भी स्नेह की मुबारक देते हैं। दिमाग तो चलाते हैं, साइंस वाले भी आएंगे, आपकी अंजलि लेंगे, फिर आपकी सेवा में भविष्य में आएंगे। तो ये जितनी भी इन्वेंशन हो रही है किनके लिए? हाँ, और आगे चल के प्रैक्टिकल इनको पूरा जहाँ आप होंगे वहीं और रिफाइन रूप होगा इनका। बाप दादा सभी सेवा केंद्रों में सेवा के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं कि सितंबर और अक्टूबर यह 2 मास बड़े बड़े प्रोग्राम करो। जितना भी आवाज़ फैला सकते हो सभी कोनों में आवाज़ फैलाओ, कोई भी कोना रह नहीं जाए। बड़े बड़े प्रोग्राम्स में भी लक्ष्य रखो। ऐसी कोई विधि बनाओ जो सिर्फ सुन के नहीं जाएं, लेकिन बनने की इच्छा लेकर जाएं, कुछ अनुभव करके जाएं। वर्तमान समय वायुमंडल भी चारों ओर सहयोगी है, इसलिए सफलता सहज प्राप्त होने का समय है। खूब आवाज़ फैलाओ और साथ साथ जो छोटे छोटे स्थान हैं जिसमें बड़े फंक्शन करने की हिम्मत नहीं है, वह छोटे छोटे ग्रुप का चाहे 10-12 हो, लेकिन योग शिविर के प्रोग्राम रखो। अगर स्थान नहीं है तो कोई स्थान में स्थान ले सकते हो तो लो। अगर वह भी नहीं है तो 1 दिन का भी शिविर रखो। अगर छुट्टी का दिन भी रखते हो और उन्हों को अनुभव अच्छा होता है, वह आप ही दूसरे संडे को भी ऑफर करेंगे। देखा जाता है योग शिविर स्टूडेंट बनाता है। कॉन्फ्रेंस और स्नेह मिलन, छोटे छोटे स्नेह मिलन भी समीप लाते हैं, लेकिन बड़े प्रोग्राम प्रभावित करते हैं। नाम वाला होता है, एडवर्टाइज अच्छी हो जाती है, तो दोनों ही ज़रूरी हैं। लेकिन छोटे स्थान और छोटे सेंटर्स या छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, व योग शिविर का छोटा सा प्रोग्राम रखो। उसके साथ बाप दादा हर ब्राह्मण की स्व उन्नति के प्रति जहाँ जहाँ जब सहज मास निकल सके, मौसम के अनुसार, प्रबंध के अनुसार 1 मास स्व उन्नति, सर्व खजानों को जमा करने के अभ्यास की भट्टी हो। 1 मास स्व उन्नति के लिए भी निकालना ज़रूरी है। उसमें कुछ नवीनता निकालो, जैसे अभी भट्टियाँ होती रहती हैं, वह भी अच्छी हैं, लेकिन कुछ उसमें नवीनता ऐड करो। कुछ समय अंतर्मुखता का मौन, मन का मौन भी हो। मुख का मौन तो दुनिया में रखते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में 1 दिन में व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। 1 दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, साकाश देने का अभ्यास, यह मन के मौन या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। अगर किसी को छुट्टी नहीं भी मिलती है, 1 दिन सप्ताह में तो छुट्टी मिलती है, उसी प्रमाण अपने स्थान का प्रोग्राम फिक्स करो। लेकिन 1 मास विशेष एकांतवासी और खजानों के इकोनॉमी का प्रोग्राम अवश्य रखो। 1 नामी और इकोनॉमी। बाकी बाप दादा अपने नियम प्रमाण नवंबर से आरंभ करेंगे। देखा गया है कि रथ के दृढ़ संकल्प, हिम्मत और संभाल से यह वर्ष निर्विघ्न समाप्त हुआ और हो जाएगा। तो अभी भी बच्ची का उमंग है। जब रथ तैयार है तो रथवान को आने में क्या है। हाँ, बीच बीच में रेस्ट तो रखना, रेस्ट का देखना, रथ को रेस्ट भी देना। ऐसा नहीं कि काम में ज़्यादा लगा दो, अच्छा है। रेस्ट के टाइम रेस्ट, सेवा के समय सेवा। अमृत वेले जो मुख्य प्लानिंग बुद्धि हैं उन्हों को बाप दादा कार्य के निमित्त बनाता है। कब खास? अमृत वेले।
उन्हों को नई विधियां सेवा की टच होंगी। सिर्फ अपनी बुद्धि को बाप के हवाले करके बैठो। बुद्धिवानों की बुद्धि आपकी बुद्धि को टच करेंगे। यह प्लानिंग बुद्धि वालों को वरदान मिलना ही है। निमित्त बनो, ठीक है ना पांडव? देखो सब प्लानिंग बुद्धि वाले बैठे हैं, टीचर्स भी हैं, विदेशी भी हैं, भारत वाले भी हैं, तो क्या हो जाएगा? बहुत बहुत अच्छा होगा। बाकी गर्मी और बरसात में छोटे छोटे स्नेह मिलन कर सकते हैं। शांतिवन में भी बाप दादा ने पहले भी कहा था कि कईयों के मित्र संबंधी समीप वाले योग शिविर करना चाहते हैं, तो उन्हों का थोड़ा सा हालों में कम संख्या करके, और जो हर हाल में कमरे छोटे छोटे बनाए हैं, जहाँ कभी टीचर्स रहती हैं वहाँ अगर कोई ऐसे वीआईपी हैं तो उन कमरों में भी अलग से रख सकते हैं। बहुत बड़ा हाल है तो डबल कनात का पार्टीशन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी सीज़न तक तो बना नहीं सकते, लेकिन पीछे कुछ प्रबंध भी कर सकते हैं। और जो जहाँ अलग में एक बहनों का एक भाइयों का भवन बनाया है, वहाँ भी अगर ब्राह्मण आत्माएं अपने को सेट कर सकें तो विशेष वीआईपी को इस वर्ष में सेट कर सकते हो। ऐसा कोई वीआईपी स्पेशल है तो। बाकी ब्राह्मण तो अपने को एडजस्ट भी कर लेते हैं, और योग शिविर के ग्रुप तो साथी टीचर्स भी ले आती हैं। बाकी दूसरे सीज़न में तो वीआईपी को तैयार हो ही जाएंगे। तो जोन अपने जोन का रिफ्रेशर कोर्स शांतिवन में करना चाहते हैं, उनको शांतिवन का चांस मिल सकता है। यहाँ वहाँ स्थान ढूंढने के बजाय, चाहे संख्या कम भी हो, फिर भी जो सुख साधन यहाँ है वह बाहर नहीं मिल सकता। तो जोन वालों को ऑफर है, अपना ग्रुप ले आवें, रिफ्रेश कर जाएं, क्योंकि यहाँ फिर भी दादियाँ तो मिलेंगी, वहाँ तो दादियाँ जावें नहीं जावें, यहाँ यह चांस मिल सकता है। और जो ग्रुप ऑफर करे, जैसे स्थूल हैं व प्रवृत्ति वाले हैं, अगर 4-6 जोन मिल करके ग्रुप बना सकते हैं उनके ऊपर, तो वर्ग की सेवा होगी। लेकिन नीचे छोटे छोटे ग्रुप के भी ऐसे प्रोग्राम कर सकते हैं। शांतिवन को बिजी रखो, जो चांस लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मित्र संबंधियों की सेवा दिल से कर सकते हैं। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना, पढ़ाई और श्रीमत के भाग्य के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा सोचना और स्वरूप बनना, दोनों समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा परमात्मा विल पावर द्वारा स्वयं में और सेवा में सहज सफलता प्राप्त करने के निमित्त सेवाधारी बच्चों, सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, सदा साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, सभी ठीक रहे हुए हैं, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ नहीं हुई ना? खुश हैं बच्चे? खुश हैं, बहुत खुश हैं, नाच रहे हैं बच्चे। कुमारियाँ खुश हैं, कुमारियाँ भी मौज में हैं, टीचर सबसे खुश हैं, और पांडव खुशी में उड़ रहे हैं। बहुत अच्छा। दादियों से बच्चे कहते हैं जी बाबा, तो बाप भी कहते हैं जी बच्चे। बाप और बच्चों का यह तो स्नेह का धागा है। जगदीश भाई से तबीयत अच्छी है, अभी बहुत काम करना है, अभी पांडवों को मिलकर कोई नए प्लान बनाने हैं, नवीनता के निमित्त बनना है, आदि से कोई ना कोई कार्य के निमित्त बनते आए हैं। सभी की विशेषता है, इसलिए सभी अभी भी और टचिंग होती रहेगी। अच्छा है, दिल्ली में भी धूम मचानी है। दिल्ली का सेवाधारी पांडव पहले निमित्त बने हुए हो। जगदीश भाई, दिल्ली से नाम वाला होगा ना, सभी के साकाश से दिल्ली का नाम वाला तो करना ही है। कोई ऐसा प्लान बनाओ, बॉम्बे दिल्ली नई इन्वेंशन निकालो। मधुबन में तो सेवाएं रामानुसार बढ़ती ही जाती हैं, बढ़ती ही जानी है। यह विंग्स का सेवा का प्लान भी अच्छा चल रहा है, चलता रहेगा। जो निमित्त बनता है उसको सेवा की सफलता का शेयर मिल जाता है। इसलिए निमित्त बनते जाओ और शेयर जमा करते जाओ। अच्छा है, जो भी चारों ओर निमित्त बनते हैं उन्हों को एक्स्ट्रा लिफ्ट मिल जाती है।
स्वयं का पुरुषार्थ तो है, लेकिन यह गिफ्ट में लिफ्ट मिलती है। विदेश वालों को भी सेवा की गिफ्ट मिलती रहती है। भारत वाले विदेश को भी साकाश दे रहे हैं, तो अच्छा है। अच्छे अच्छे पांडव भी हैं, अच्छी अच्छी शक्तियाँ भी हैं, सेना बहुत अच्छी सुंदर है। बाप दादा तो हर एक की विशेषता की दिल से महिमा करते रहते हैं, ऐसा है ना। अच्छा, ओम शांति। इसमें कोई पेज रखें। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा शिफ्टिंग कर रही हूँ।